नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने हमारा जो पिछले वीडियो था उसके आगे का टॉपिक लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जो भी देखा था उसके आगे का पार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर से रिलेटेड चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे और उनको बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करने का जो है हमने तरीका देखा था। अब हम बात एक क्वेश्चन और ले लेंगे जिसमें कि मैग्निफिकेशन की बात होगी। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। मैग्निफिकेशन का यूज़ किस लिए होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं बात आपसे कर रहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या होती है, कैसे बनती है, हाइट कम ज़्यादा कैसे होती है ना। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने हाइट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पर इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज पर जो है पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये चैप्टर स्टार्टिंग में, जब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि HO एंड HI दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। अब ठीक है भाई, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मैंने आपसे अभी बोला था, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है? तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब है मैग्नीफाई करना, मतलब बढ़ाना, कम करना। ये सारी चीज़ें जो है वो मैग्नीफाई करना कहलाती है। सिंपल सा मीनिंग तो हमें ये पता है कि मैग्नीफाई करना मतलब कि बड़ा कर देना है, साइज़ को बड़ा कर देना। लेकिन यहाँ पर कहना चाहिए कि जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का मतलब केवल इमेज का बड़ा होना नहीं है, इमेज छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन जो है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, or we can say the ratio of distance of image to the distance of object, है ना। मतलब मैंने क्या बोला, जो मैग्निफिकेशन है, m से ही शो कर लेते हैं इसको, HI अपॉन HO हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल्स टू माइनस V बाय U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये माइनस साइन लगा होता है। माइनस साइन क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर U और V जो है वो मैक्सिमम केस में जो है नेगेटिव होते हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि फॉर्मूला जो बना हुआ है वहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है। अब जब हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन की दोनों वैल्यूज़ हैं, तो ये निकल कर आता है m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस V बाय U। ये एक फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो है हम हो सकता है कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी हो या हाइट ऑफ कुछ भी फाइंड करना हो, हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए हम कर लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू जो है मैं आपको समझाऊंगा कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। चलिए देख लेते हैं। पिछले वीडियो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, फिर से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला दोनों अप्लाई करते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, और हम एक बार रे डायग्राम फिर से बनाकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अ पर्सन ऑफ हाइट 180 centimeter is standing in front of a convex mirror
of radius of curvature (20 centimeter) at the distance of इन फ्रंट ऑफ में उसकी डिस्टेंस मान लीजिए मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, चलिए 30 ज़्यादा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ले लिया, चलिए ठीक है। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ its image and also height of image। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। एक पर्सन है जिसकी हाइट पता है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें, सीधे से कहने का मतलब वो एक कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में खड़ा हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर दी मैंने यहाँ पर। और वो कितना दूरी पर खड़ा हुआ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। अब हमें उसकी जो इमेज है उसकी हाइट भी फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। उसकी इमेज जो है वो मिरर से कितना दूरी पर है। कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है। फिर दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ना कि फोकल लेंथ। ये बहुत ही कहना चाहिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने बना दिया है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले सारी चीज़ें जो पता है हमें लिख लेते हैं। देखिए HI पता है हमें, HO पता है 180 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट थिंग। देन कॉन्वेक्स मिरर है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर R 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ मैन इज 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स U इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। हमें V भी फाइंड करना है और हमें HI भी फाइंड करनी है। ये दो जो मेन चीज़ें हैं वो हमें फाइंड करनी है। अब भाई क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा है ना। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला तो वही यूज़ होना है जो कि हमने कॉनकेव मिरर के लिए यूज़ किया था। लिख लेते हैं हम, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने लिख लिया। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर R पता है हमें, F नहीं पता है, तो F हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा तरीका है फाइंड करने का। वी नो दैट F इज इक्वल्स टू R/2, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। रिलेशन होता है एक जिसके थ्रू हम F फाइंड कर सकते हैं, घबराने की तो बात ही नहीं है कुछ। चले, अब कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में मैं आपको बता देता हूँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, U जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब हम V की बात करते हैं तो V तो जो है अभी हम खुद ही समझ जाएंगे कि क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए रख देता हूँ मैं वैल्यूज़। 1/f दैट मीन्स 1/10 सेंटीमीटर। देखिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही लेना है हमें यहाँ पर। 1/v प्लस 1/u, u नेगेटिव लेना है हमें। सो इट इज़ u दैट इज़ 20 एंड इट इज़ -20, क्योंकि नेगेटिव लेना है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। ये लीजिए, ये वैल्यू हम कर देते हैं ट्रांसपोज। तो क्या होगा? 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v।
अब ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए क्या हुआ, 20 10 20 प्लस 10 और नीचे हो जाएगा 2 10 ज़ा 200 1/v, ठीक है ना। 20 प्लस 10 30/200 इज इक्वल्स टू 1/v। ये 0 से 0 मैंने कट कर दिया, मतलब 1/v इज इक्वल्स टू 3/20। और जब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अपसाइड डाउन कर दीजिए, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, 20/3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव आया, अब देखिए खुद ही साइन वो पॉजिटिव आया है, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है वो भी पॉजिटिव होगी। सिंपल है, हमें साइन ही दिख रहा है कि पॉजिटिव आया है तो हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। अब भाई मुझे ये चीज़ तो जो है पता चल गई, बट अभी हमें जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो पता नहीं चली है, तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड इट इज HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है ना। अब देखिए HI तो हमें पता ही नहीं है, HO जरूर पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 180 सेंटीमीटर। अब v हमने अभी फाइंड किया हुआ, देखिए माइनस साइन लगा हुआ है आगे, माइनस आगे ही रखिए आप। v इज 20/3, ये लिख लिया मैंने 20/3 एंड अपॉन में u इज 20, और क्योंकि u जो है वो नेगेटिव है, u कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही हमें लेना होगा। इस चीज़ को आप बहुत केयरफुली जो है ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पर देखिए HI/180, 3 जो है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि 3 × 20, 3 से 3 जो है 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 एंड 20 जो है कट हो गए, ऊपर बचता है 1, मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ, HI/180 इज इक्वल्स टू 1/3। और देखिए मैंने इसको ट्रांसपोज किया, डिवाइड में है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज़ 180/3, और आप इसको कट करेंगे तो ये HI आता है 60 सेंटीमीटर। ये लीजिए, मतलब उस पर्सन की जो इमेज बनेगी उसकी हाइट होगी ओनली 60 सेंटीमीटर, मतलब इतना छोटा होगा उसका जो इमेज बनने वाला है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो एक ये देखिए इतना बड़ा एक क्वेश्चन था जिसको हमने जो है बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। बस ध्यान ये रखना है कि साइन कहाँ पर कैसा यूज़ होना चाहिए। अब बात आती है रे डायग्राम की, इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाएं, है ना। तो चलिए रे डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। बस हमें जो है ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चले इसका एक सिंपल सा रे डायग्राम हम बना लेते हैं। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर है ये। ये है फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर है पोल, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रंट में, यानी ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब डिस्टेंसेस जरा हम क्लियर कर लें, समझ लें इसके डिस्टेंसेस को। u दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स बिटवीन द पोल एंड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। ये 20 है तो ये फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपली हमने ड्रॉ कर लिया। अब बनाना है हमें डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है हमें, है ना। तो मैं ये डिस्टेंसेस रफ कर देता हूँ, शो कर दिया आपको मैंने, अब रफ कर दूँ।
भाई फर्स्ट लाइन तो हमें ड्रॉ करनी है, वो तो पैरेलल ही होगी। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए रेड से ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए ये पैरेलल हुई। अब पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्शन पाथ तो ये होगा, बट वो एक्चुअल में जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो कहाँ से पास होगा? फोकस से, है ना। तो पहले तो मैं यहीं से ड्रॉ कर दूँ, ये लीजिए, और ये इसका रिफ्लेक्शन पाथ ये हमने ड्रॉ कर दिया, है ना। समझ गए? अब देखिए अगला मैंने कहाँ से ड्रॉ कराया था? पोल से। ये लीजिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसका इमेजिनरी पाथ कहाँ से जाएगा? बिल्कुल सीधा, ये लीजिए। और यहाँ पर आप देखें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या शो करता है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करता है कि भाई जो इमेज है वो ये यहाँ पर बन रही है, ठीक है ना। अब आप खुद ही यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, इमेज की हाइट कम है। देखिएगा ऑब्जेक्ट की हाइट 180 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 60 सेंटीमीटर है। अभी भी हमें समझ में आ रहा है। फिर v है 20/3। 20/3 को यदि मैं वैल्यूज़ में लिखता हूँ तो आएगा 6.67, है ना। और हमारा u कितना था? 20। देखिए ये डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कितनी कम है पोल से, या पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस थी 10 और ये है 6.67। मतलब हमारा जो रे डायग्राम है बिल्कुल सही है, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सही है ना। और हमने जो सॉल्यूशन किया है वो भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जब तक क्लासेस नहीं लगती हैं या जब तक आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तब तक ही सही इन्हें आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा इन्हें, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं लेंस के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने। अब ज़रा हम बात कर लें लेंस के बारे में। देखिए जब हम लेंस की बात करते हैं, लेंस का यूज़ जो है, हमने एक फिनोमेना पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हमने मिरर्स यूज़ किए। अब हमने एक और फिनोमेना पढ़ा था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए जो है लेंसेस का यूज़ होता है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपके जो स्पेक्स होते हैं उनमें लेंस लगे होते हैं, और वो लेंस डिपेंड करता है कि आपके आई में प्रॉब्लम क्या है। आपको हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, आपको प्रॉब्लम क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको आपके जो लेंसेज हैं वो कॉनकेव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं लेंस की, उसके बाद हम अगले टॉपिक्स में जो है जाएंगे। चलिए, तो भाई हम जब लेंस की बात करते हैं तो जैसा हमने देखा था कि मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप के होते हैं, ऐसे ही लेंसेज भी जो हैं वो मेनली 2 ही टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है कॉनकेव और सेकंड जो है वो है कॉन्वेक्स, ठीक है। इनका मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। अब ये तो हमको पता चल गया, यही मेन तो हमें यही पढ़ना है। लेकिन यदि थोड़ा और बेसिक की तरफ जाते हैं हम, या थोड़ा सा और इनके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के ही पर्टिकुलर अलग अलग जो है 3 टाइप्स होते हैं। अब कैसे 3 टाइप्स होते हैं ये भी देख लीजिए आप। जो कॉनकेव लेंस है इसके 3 टाइप्स में बता देता हूँ आपसे। एक तो डबल कॉनकेव होता है, ठीक है, डबल कॉनकेव, ये नाम से ही समझ जाएगा। एक होता है डबल कॉनकेव हो गया, और प्लेन कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव,
फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये 3 टाइप होते हैं। डबल कॉनकेव दैट मीन्स जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, मतलब ऐसा कॉनकेव लेंस जिसके दोनों सरफेसेस जो हैं वो कॉनकेव ही हों, वो डबल कॉनकेव होता है ना। अब प्लेनो कॉनकेव दैट मीन्स कि एक मैंने साइड जो ली है वो प्लेन होगा, एक जो रिफ्रैक्टेड सरफेस होगा वो प्लेन होगा और दूसरा जो है वो कॉनकेव होगा। बड़ा सिंपल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सरफेसेस कॉनकेव हैं और यहाँ पर एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये सरफेस कॉनकेव है लेकिन ये सरफेस कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉनकेव है, ये डबल कॉनकेव है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में भी सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा तरीका जो है, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स है थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखिएगा, पहला तो वही है डबल कॉन्वेक्स। तो डबल कॉन्वेक्स कैसा होगा, ये बिल्कुल जो हम जनरली जानते हैं कॉन्वेक्स के बारे में, यह है डबल कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये सरफेस भी कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉन्वेक्स है, और ये सरफेस भी कॉन्वेक्स है। सेकेंड, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स। और ये देखिए, ये कौन सा होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब ये वाला सरफेस तो कॉन्वेक्स है लेकिन ये वाला सरफेस कॉनकेव जैसे है। देखिए ये कॉनकेव जैसे है ना। तो ये मैंने जो है आपको अभी लेंस के बारे में बात किया, और लेंस मेनली जो है वो रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, ना कि रिफ्लेक्शन के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लेंस जो है मेन जो है हमको 2 ही टाइप के पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसके ये जो टाइप्स हैं ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है, इनका यूज़ हमें नहीं है। हमें केवल मेन जो हमारा डबल कॉन्वेक्स और कॉनकेव है उसी के बारे में पढ़ना होगा। तो ये जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले जो है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया है उसको जो है नोट डाउन करते चलें, समझते चलें और बने रहें मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री, अक्षर एजुकेशन सेंटर से। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।